हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल से मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है डी वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। डी वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए मतलब क्या करना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अवकलन का सवाल जैसे ही आता है सबसे पहले ये देखो क्या सवाल में y चमक रहा है, यहाँ चमक रहा है। नहीं चमक रहा होता हम सवाल को y के बराबर मान लेते। ठीक है। इसके बाद हमें ये देखना है क्या सवाल में सरलीकरण हो सकता है। सरलीकरण का मतलब गुणनखंड, वर्ग, त्रिकोणमिति का उपयोग, कोई भी तरीका, प्रतिस्थापन, कुल मिला के यदि सरलीकरण हो सकता है हम सरलीकरण करेंगे। क्लियर? यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है तो करते हैं अवकलन। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन का मतलब क्या होता है? डी डी एक्स वाला चिन्ह। तो यहाँ प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस में अवकलन को कहाँ कर लो? अलग अलग। एक स्टेप खा जाओ, अवकलन का चिन्ह लगा लो और प्लस माइनस में अवकलन अलग अलग हो जाता है। तो हमने प्लस माइनस देखते ही अवकलन का अलग अलग चिन्ह लगा लिया। अब करो आराम आराम से अवकलन। जगाओ आत्मा। साइन थीटा और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का प्लस। क्या दिख रहा है बच्चों? भाग। और भाग में क्या होता है सूत्र? अंश बटे हर। हर को छोड़ दो। अंश का अवकलन करेंगे, माइनस घुमा दो। सूत्र बिल्कुल अच्छे से याद करो और बटे में आएगा हर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x। y का अवकलन डी वाई डी एक्स। अभी अवकलन और होगा क्योंकि अभी अवकलन गायब नहीं हुआ है। क्या दिख रहा है बच्चों इस अवकलन में? अंदर गुना। और गुना का सूत्र आप जानते हैं। अवकलन में बच्चों कोष्ठक लगाना मत भूलना क्योंकि गुना के सूत्र में प्लस आने वाला है। पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन प्लस, और वो प्लस इसके गुना में भी तो है इसलिए कोष्ठक। बोलो, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे प्लस, दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। इधर बच्चों अवकलन कंप्लीट कर रहा हूं मैं और ये वाई स्क्वायर है ना, इसको अलग अलग भी कर रहा हूं जिससे काटा पीटी में दिक्कत नहीं आए। एक्स का अवकलन 1 और बटे में वाई स्क्वायर। वाई का अवकलन डी वाई डी एक्स और बटे में क्या चल रहा है? वाई स्क्वायर। ठीक है। वाई से वाई कट गया। क्या रह गया बच्चों? अब गुना भी करेंगे और अवकलन भी करेंगे। करो गुना। एक्स का गुना हो गया और y का अवकलन डी वाई डी एक्स। करो y का गुना, y कॉस एक्स वाई और x का अवकलन 1। बड़े आराम आराम से। ये क्या बच गया? 1 बटे वाई, x बटे वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। देखो बच्चों इस स्टेप में जाके कंप्लीट अवकलन हो चुका है। अब अवकलन कहीं नहीं बचा हुआ है। देखो यहां भी नहीं है, यहां भी अवकलन लास्ट है और यहां भी अवकलन लास्ट है। y का अवकलन डी वाई डी एक्स होता है ना, इससे आगे कुछ कर नहीं सकते।
अब सवाल ने कहा है अरे मोए तो डी वाई डी एक्स चाहिए, मोए तो डी वाई डी एक्स चाहिए। तो जिन पदों में डी वाई डी एक्स है, जिन पदों में डी वाई डी एक्स है, उन पदों को अपनी तरफ खींच के ले आओ। जिन पदों में डी वाई डी एक्स है उनको ले आओ एल एच एस में। ये आर एच एस से एल एच एस में आएगा। जिन पदों में डी वाई डी एक्स है उनको लाओ एल एच एस में, और जिनमें डी वाई डी एक्स नहीं है उनको भेज दो आर एच एस में। 2x पहले से आर एच एस में, ये 1/y उधर जाएगा और ये हिस्सा उधर जाएगा। आप देख पा रहे हैं डी वाई डी एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बच्चों। डी वाई डी एक्स कॉमन, तो डी वाई डी एक्स मैंने क्या ले लिया, कॉमन। एक्स कॉस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 ले लिया डी वाई डी एक्स कॉमन। आर एच एस में क्या रह गया, ठीक है, आ गया डी वाई डी एक्स का मान। डी वाई डी एक्स बराबर आ गया और ये चला गया, ये पूरा गुना किस में चला जाएगा, बटे में, ये पूरा कोष्ठक। आ गया आंसर। आप चाहें तो ऊपर नीचे लघुत्तम भी ले सकते हैं बच्चों। पूरा सवाल यही वीडियो रोककर वीडियो को स्टॉप करें और सवाल को पुनः करें। आओ बच्चों अगला सवाल करते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, सवाल में लिख दिया है मैंने क्या कहा था, जब भी अवकलन का सवाल आता है सबसे पहले आप ये देखें क्या सवाल में y चमक रहा है, चमक रहा है। फिर मैंने कहा था सरलीकरण, तो बच्चों देखो 2 अंडर रूट के चिन्ह हैं, बराबर में 0 है। आप एक अंडर रूट को आर एच एस में ले जा सकते हैं और एक अंडर रूट एल एच एस में, और एक अंडर रूट का चिन्ह आर एच एस में पहुंच जाएगा तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट गायब हो जाएगा। इसलिए पहले होगा सरलीकरण। एक अंडर रूट के हिस्से को मैं ले जा रहा हूं आर एच एस में। क्यों? क्योंकि अंडर रूट एक एल एच एस में, एक अंडर रूट आर एच एस में, और दोनों पक्षों का हो गया वर्ग। कर रहा हूं वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस, ठीक है। अभी और गणना हो रही है तो अवकलन करने की जल्दीबाजी नहीं करें, यही सीखो। जब तक सरलीकरण होता है सरलीकरण करेंगे। तो गुना हो रहा है, गुना करें। अब आपने देखा इधर एक्स स्क्वायर है और इधर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन सकता है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तो गुणनखंड वाला सूत्र होता है। इसलिए अभी और गणना करेंगे। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया बच्चों, गुणनखंड हो गया है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। इसमें से कॉमन आ गया एक्स, कॉमन आ गया वाई, क्या रह गया एक्स माइनस वाई। क्या कॉमन आ गया एक्स माइनस वाई, क्या रह गया एक्स प्लस वाई, और प्लस का एक्स वाई। बच्चों बचपन से पढ़ते आए हैं, यदि दो संख्याओं का गुना 0 हो तो हम कहते हैं या तो ये 0 या ये 0।
तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, या तो x माइनस वाई बराबर 0 या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। बच्चों अभी तक अवकलन नहीं किया है हमने, अभी तक सरलीकरण चल रहा है। क्या आ गया, x बराबर वाई, लेकिन x बराबर वाई नहीं हो सकता, ये गलत है, अस्वीकार्य है, ये अस्वीकार्य है, अग्राह्य, ये स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। क्यों संतुष्ट नहीं करता? आ जाओ, x बराबर वाई इस समीकरण को संतुष्ट क्यों नहीं करता है, मैं आ जाओ लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा देता हूं। x की जगह मैं y लिख रहा हूं, देखो मैंने जहां जहां x है वहां वहां y लिख दिया है। आप बताएं, ये दो एक जैसी चीज है, और दो एक जैसी चीज, दो एक जैसी संख्याएं, दो एक जैसी बिल्कुल सेम, दो एक जैसी संख्याओं का योगफल तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। सोच के देख लो, दो एक जैसी संख्याओं का योगफल 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये अस्वीकार्य है। तो फाइनली क्या आ गया हमारा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 आ गया। कहाँ तो इतना बुरा सा सवाल था, और धीरे 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 सरलीकरण हुआ, छोटा सा रह गया। अब तो आप इसका अवकलन करेंगे, और आप जानते हैं अवकलन हमेशा दोनों पक्षों का किया जाता है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। देखें ध्यान से वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर रहा हूं अवकलन, और प्लस है तो प्लस में अवकलन हो जाता है अलग अलग। अलग अलग अवकलन के चिन्ह लगा लें, अलग 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 अवकलन के चिन्ह सब तरफ लगा दिए। करें अवकलन, आ जाओ, बोलो x का अवकलन 1, y का अवकलन dy dx। ये क्या है, गुना, और गुना में कैसे करते हैं, स्टेप खाएंगे, बताओ गुना में कैसे करते हैं अवकलन। पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, कर दो। बोलो y का अवकलन dy dx, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन कर दो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन कर दो। बोलो पहला कौन है, x, और x का अवकलन है 0 का अवकलन 0, हो गया अवकलन खत्म। और मोए तो dy dx चाहिए, अरे मोए तो dy dx चाहिए, तो जिनमें dy dx है वो पद मेरे काम के, उनको रख लो LHS में, और जिनमें dy dx नहीं है उनको RHS में सरका दो। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, dy dx आ गया कॉमन। फाइनली dy dx आ गया। बोलो आया बच्चों समझ में? पूरा क्वेश्चन देखें, समझें, वीडियो को स्टॉप करें और फिर क्वेश्चन करें। मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आज, यहीं स्टॉप कर दें वीडियो। आओ बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन वही है जो अभी अभी कराया था, लेकिन यही क्वेश्चन जब राजस्थान बोर्ड 2012 में पूछा गया तो उसने कहा सिद्ध कीजिए dy dx बराबर
डी वाई डी एक्स बराबर मतलब आंसर ये लाना है, जबकि हमारा आंसर अभी अभी अब जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये आंसर नहीं आया। आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, अभी आप वीडियो को स्टॉप करके और पहले वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमने पहले करवाया था, और वहाँ तक करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अब उस डी वाई डी एक्स से आगे हम कैसे करेंगे। तो बच्चों पहले आप इस क्वेश्चन का सरलीकरण करें, अवकलन करें, जहां तक अपना पुराना क्वेश्चन का आंसर आ गया था आप वहां तक पहुंचें, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस आंसर से जो क्वेश्चन चाहता है वो आंसर हम कैसे लाएं। ठीक है, स्टॉप कर दें वीडियो। आगे बच्चों यहां तक आ चुका है। अब देखो हमारा डी वाई डी एक्स तो आ रहा है ये, और सवाल हमसे कह रहा है डी वाई डी एक्स लाओ ये। क्या करें? दिमाग लगाओ, दिमाग पर जोर लगाओ, देखो हमारे आंसर को और उसके आंसर को। सर देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हमारे आंसर में और उसके आंसर में थोड़ा सा अंतर है। हमारे आंसर में और उसके आंसर में केवल एक चीज है, वो है वाई। हमारे आंसर में वाई फंसा हुआ है और वो वाई हमारे अपने आंसर में नहीं चाहता, मतलब मोए वाई नहीं चाहिए, मोए वाई नहीं चाहिए। वाई नहीं चाहिए तो वाई को करेंगे गायब, वाई का रखेंगे मान। कहाँ से रखें वाई का मान? देखो चलो उल्टा, ये रहा, यहाँ से y का मान कहाँ से रखेंगे? यहाँ से, और कहीं से तो रख नहीं सकते। देखो y का ये तो स्वीकार्य ही नहीं है, तो y का मान कहाँ से रखूं? यहाँ तो अंडर रूट फंस रहे हैं, तो y का मान यहाँ से निकालूं। तो देखो समीकरण 1 से मैं y का मान ला रहा हूँ, समीकरण 1 से y का मान ला रहा हूँ। देखना ध्यान से, समीकरण 1 से मैं y का मान ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे y को करना है गायब। समीकरण 1 से मुझे y को गायब करना है, तो y का मान ला रहा हूं। y कॉमन आ गया, y कॉमन आ चुका है। देखो y आ गया कॉमन, और y का मान निकल के आ गया y बराबर, और इस y का मान कहाँ रख दिया जाएगा? आंसर में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दें, समीकरण 2 में y का मान रख दें। रख दो समीकरण 2 में y का मान। ध्यान से वीडियो को देखें, y को अब मान रख दो समीकरण 2 में आराम से। यहाँ से निकल गया y का मान, y का मान यहाँ से निकल गया है बच्चों। y का मान निकाल लाओ समीकरण 1 में से, और y का मान उठाओ और इस समीकरण नंबर 2 में रख दो। रख दो समीकरण 2 में y का मान, फटाफट रख दो इसमें। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। रखो समीकरण नंबर 2 में y का मान, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? y का मान क्या आ गया? रखवाओ, क्या आ गया? अभी अभी किया था ना। y का मान क्या आया था बच्चों? y का मान क्या आया था? यही तो आया था y का मान। y का मान उठाओ और समीकरण नंबर 2 में रख दो। रख दो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 1 + x - x, x से x कट गया, तो डी वाई डी एक्स फाइनली आ गया। माइनस ऊपर 1, ये नीचे आ गया तो होल स्क्वायर, इति सिद्धम। देखो बच्चों, ये
एक ही सवाल दो अलग अलग तरीकों से, केवल इतना सा अंतर था, अवकलन तो हमने किया लेकिन जो सिद्ध करवा रहा था उसमें हमने गौर से देखा तो पता चला y नहीं चाहिए। y नहीं चाहिए तो हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला और समीकरण 1 से y का मान किस में रख दिया, हमारे आंसर में। आया समझ में? वीडियो को स्टॉप करके दोबारा देखें और दोबारा सॉल्व करें, ठीक है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड 2003 में और 2010 में। करें स्टार्ट, आ जाओ। क्वेश्चन ने आपको वही अवकलन के बारे में पूछा है और अपन जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है अवकलन का, या तो राजी वाजी y चमक रहा हो, चमक रहा है y। सरलीकरण, तो यहाँ कोई सरलीकरण तो नहीं है बच्चों, ऐसा मत कर देना साइन ऑफ a प्लस बी का सूत्र लगा दो, उससे सवाल छोटा थोड़ा ना हो रहा है और बड़ा हो रहा है, रायता फैल रहा है, समेटना है, फैलाना नहीं है। आ गई बात समझ में? तो सूत्र लगाने से तो फैल जाएगा, समेटो उसको, समेटो, छोटा बनाओ। करें अवकलन, स्टार्ट कर देंगे हम। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अभी कतई दिमाग नहीं लगा रहे हैं और अवकलन कर रहे हैं। करें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। आप चाहें तो स्टेप बचा लें, गुना दिख रहा है, गुना, और गुना में आप जानते हैं पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। ऐसे स्टेप बचाओ, स्टेप बचाना सीखो, ठीक है। आ जाओ, जगाओ आत्मा, जगा लो आत्मा। साइन थीटा और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। और थीटा कौन है मेरे प्यारे बच्चों? y। तो थीटा कौन है? y। तो बोल दो y का अवकलन dy dx। आत्मा जगाओ, बोलो साइन थीटा और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। ऐसे ही अवकलन आत्मा से सीखते जाओ, कभी नहीं भूलोगे, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। आ जाओ, अवकलन करो। यहां तो कर नहीं सकते, dy dx है। बोलो बच्चों, a कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, छोड़ो क्या लिखना, y का अवकलन dy dx। देखो यहां आके अवकलन खत्म हो गया। a का अवकलन 0 प्लस y का अवकलन dy dx। वही चीज मोए तो dy dx चाहिए, मोए dy dx चाहिए, तो dy dx वाले पदों को ले आओ अपने पास LHS में। dy dx आ गया LHS में। dy dx कॉमन, तो dy dx आ गया फाइनली। क्या बच्चों आंसर आ गया है? देखें क्या आंसर आ गया है, आराम से देखें क्या आंसर आ गया है। वीडियो को स्टॉप करें और देखें क्या आंसर आ गया है। हमने देखा
सर आंसर नहीं आया है। कहाँ है आंसर? अरे आंसर तो आ गया, लेकिन जो वो चाहता था वो आंसर नहीं आया। फिर से दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं है गलत हुआ है, सही है यहाँ तक, लेकिन हम जो आंसर चाहते थे, क्वेश्चन ने जो आंसर हमसे सिद्ध करवाया वो नहीं आया। दिमाग लगाओ, यही चीज समझनी है। जब सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो वो उसका आंसर कैसे लाया जाए। देखो राशियों को, देखो समस्त राशियों को। सर उसमें साइन कॉस चल रहे हैं, इसमें भी साइन कॉस चल रहे हैं। उसमें ए है, इसमें भी ए है। उसमें वाई है, इसमें भी वाई है, लेकिन एक फालतू की चीज आ गई इसमें। कौन? एक्स। और मोए एक्स नहीं चाहिए। देख लो मेरा जो आंसर आयो है वहाँ में एक्स फालतू आयो है, जबकि आंसर में कहीं एक्स नहीं है। कहाँ है एक्स आंसर में? एक्स गायब करना पड़ेगा। ढूंढो कहाँ से रखें एक्स का मान, ढूंढो। सर यहाँ से रख दो, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स बराबर बच्चों ये बटे में चला गया, एक्स बराबर आ गया साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई। रख दो। समीकरण 1 से x का मान रखने पर रख रहे हैं dy dx बराबर, रखें x का मान। हमने x का मान रखा। रख दिया बच्चों x का मान। अब आप देख रहे हैं बटे में लघुत्तम आ रहा है, लघुत्तम ले, मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। रख दें x का मान रख दें और लघुत्तम ले लें, आने वाला है बस उत्तर। लघुत्तम क्या आ गया? साइन ए प्लस वाई। दिख रहा है ना? आराम से देख लें, दिख रहा है? कोई दिक्कत? आ जाओ लघुत्तम। लघुत्तम ले लिया है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये और ये गुना में आ जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। ध्यान से देखें मेरे बच्चों, नीचे ध्यान से देखो, हर को सूत्र बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका सूत्र है बच्चों? ये साइन ऑफ ए माइनस बी का बन गया सूत्र। आ जाओ, साइन ऑफ ए माइनस बी का सूत्र बन चुका है। साइन ऑफ ए की जगह कौन है? ए प्लस वाई। ए माइनस बी क्या आ गया बच्चों? डी वाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। आंसर आ गया। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? आए आज के सारे क्वेश्चन समझ में? बेटा आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देखें, जब तक बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर नहीं हो जाए तब तक रिपीट करके देखते रहें। और इन चारों ही क्वेश्चंस को, ये मान लो आज का होमवर्क ये 4 क्वेश्चन दोबारा हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को आज
करेंगे, इसलिए मैं आपको कोई और क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप इन चारों क्वेश्चंस को करें और मैंने आपको जो बात पिछले लेक्चर में कही वही चीज़ फिर दोहरा दूँ। अब अवकलन अपने हाईएस्ट लेवल पर जाएगा, सबसे टफ क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, इसलिए आप पुराने लेक्चर सारे ज़रूर देख लें, जितना हो सके चीज़ों को क्लियर कर लें, क्योंकि अब नहीं तो अवकलन कभी नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, और सूत्रों को, त्रिकोणमिति के सूत्र जो मैंने आपको भेज दिए हैं, मैं दोबारा भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। त्रिकोणमिति के, अवकलन के और लॉग के सूत्र जो कक्षा 11 में हम पढ़ के आए, इन सूत्रों को आप याद करें। ठीक है बच्चों, आप ज़रूर आज का लेक्चर पूरा दोबारा से रिपीट करके सुने और इन चारों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको पहुंचाएं, जिससे वो भी अवकलन का मज़ा देसी अंदाज में बिल्कुल सरल भाषा में उठा पाएँ। ठीक है बच्चों, बाय।